क्यों बनाया? कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? परमेश्वर ने आपको क्यों सृजा? आप ये सोच रहे होंगे कि कभी आपने ये सोचा है, कभी इमेजिन किया है कि परमेश्वर ने हमको और आपको क्यों बनाया है? क्या सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, या सिर्फ हम अपने लाइफ का एंजॉय करें, अपनी लाइफ में अच्छे से जिए, अच्छे से एंजॉय करें, क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है? या सिर्फ हम प्रेयर करें, क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रेयर करें, ब्लेसिंग्स लें? Yes, we all know that God has created us to worship Him. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें. We all know that परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय हमारे हृदय के. परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें. परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर का भजन गाएं. इसीलिए परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है. हम सभी जानते हैं that God has created us to worship Him. परमेश्वर ने हमको बनाया है उसकी आराधना करने के लिए. But my beloved, जब हम परमेश्वर के इंटेंशन को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानेंगे कि परमेश्वर ने इसके बजाय उसका इंटेंशन क्या है, कि परमेश्वर ने हमको इस फैमिली में, आपके अपने फैमिली में परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है, आपके अपने एरिया में परमेश्वर ने आपको क्यों लाया. If we read, अगर हम Genesis chapter 1 verse 26 पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, my beloved brothers and sisters, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. वाव, परमेश्वर आज हमसे इस वचन से बातें करता है कि परमेश्वर ने हमको इसलिए भी बनाया है कि हम उन सारे बातों के ऊपर अधिकार रखें, उन सारे बातों के ऊपर हम अधिकार रखें और कमांड करें, और उन शैतान के जलती हुई तीरों को बुझाए और उसको अपने पैर तले क्रश करें. जिस तरह यीशु ने उस गुलगुथा के मार्ग में, उस गुलगुथा की जगह में यीशु अपनी क्रूस से शैतान का सिर को कुचल दिया, आज हमको भी वही अधिकार दिया गया है कि आज हम शैतान के उन हर एक प्लानिंग्स को, उनके सारे युक्तियों को हम खंडित करें, उनके सारे हथियार को, उनके सारे जलती हुई तीरों को हम बुझा दें. आज परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि आज हमको परमेश्वर के इंटेंशन को पूरा करना है. और परमेश्वर के इंटेंशन को हम तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम परमेश्वर के उस इंटेंशन को जान पाएंगे. और जब हम परमेश्वर के उस इंटेंशन को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आज हमको किस लिए बनाया है, तब हम उस एक्शन में आ जाएंगे जो एक्शन आज परमेश्वर हमसे चाहता है. शायद जो एक्शन आपने स्टार्ट ना किया हो, शायद वो प्रोसेस आपने स्टार्ट ना किया हो, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है कि आज हमको परमेश्वर के उस इंटेंशन को जानना है कि परमेश्वर ने आपको और हमको क्यों बनाया, परमेश्वर ने आपको और हमको क्यों रखा, परमेश्वर ने आपको और हमको आपके फैमिली में, अपने फैमिली में क्यों बनाया, क्यों रखा है. अगर हम उसके इंटेंशन को जान जाएंगे, डेफिनेटली माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम परमेश्वर के उस एक्शन में आ जाएंगे जिस एक्शन में परमेश्वर हमको ढालना चाह रहा है, या जिस एक्शन में परमेश्वर हमको लाना चाह रहा है. और वो बड़ी ब्लेसिंग्स हमसे अब दूर नहीं रहेगी, कि जो बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे लाइफ में रखा है, वो बड़ी ब्लेसिंग्स हम ले पाएंगे. ग्लोरी टू जीसस. माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब जानते हैं कि जब आप अपने फैमिली में स्कूल के टाइम पर, कॉलेज के टाइम पर, जब ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तब माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली आपके ऊपर वो ड्रीम्स को देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपको उस ड्रीम्स को देखते हैं कि उस ड्रीम्स को आप पूरा करें. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को देखकर यह सोचते हैं कि मेरा बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ी होके, मेरा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, एस्ट्रोनॉट्स बनेगा.
साइंटिस्ट बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। सिमिलरली हमारा आत्मिक पिता भी हमसे अब हमारे ऊपर यह आशा रखता है, वो इंटेंशन रखता है कि हम उसके इंटेंशन को आज हमको जानना है। जिस तरह हम इस संसार में रहकर हम अपने माता पिता के इंटेंशन को जानते हैं, उनका इंटेंशन हमारे लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं हमारे लाइफ में कि हम क्या करें। सिमिलरली आज हमको परमेश्वर के उस इंटेंशन को जानना है। जब तक हम उस इंटेंशन को नहीं जान पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के एक्शन में नहीं आ पाएंगे। बट आज मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? आज मनुष्य किस राह पर जा रहे हैं? इन मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ वो अपनी आनंद को लेना चाह रहे हैं। जो आनंद शायद वो आनंद आपके लिए कभी ना हो, वो आनंद को लेना चाह रहे हैं जो आनंद शायद आपके लिए ना हो। उस आनंद को लेना चाह रहे हैं कि आप उस एंटरटेनमेंट की दुनिया में जा रहे हैं, उस एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं कि उससे आपको सोच रहे हैं कि एंटरटेनमेंट हमको वो जॉय दे सकता है। आप सोच रहे हैं कि हमको इंजॉय दे सकता है, हमको पीस दे सकता है। आप गलत हो सकता है, आप गलत राह को चुन रहे हैं, आप गलत वे पर जा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि जो आनंद संसार देता है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वो आनंद हमारे ऊपर तो आती है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबसे ये बताती हूँ कि अगर कोई ड्रिंकर, अगर उससे कोई पूछता है कि तुम ड्रिंक क्यों करते हो, तब उसका रिप्लाई ये आता है कि ड्रिंक हम इसलिए करते हैं कि हम जब ड्रिंक करते हैं तब थोड़े टाइम के लिए जो भी टेंशन रहते हैं, जो भी गम रहते हैं, वो भुला दिया जाता है, इसलिए हम ड्रिंक करते हैं और अपने में मस्ती में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? वही टेंशन, वही परेशानी, वही आंसू, वही पेन, वही गम। सिमिलरली मतलब दुनिया भी हमें शॉर्ट टाइम के लिए आनंद दे सकता है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फैमिली, आपके कलीग्स क्यों ना हो, आपको शॉर्ट टाइम के लिए आनंद देगा। लेकिन जिंदा खुदा बाप जो हमको और आपको बनाया है अपनी इंटेंशन, अपने उद्देश्य को लेकर, वो हमको सच्चा आनंद देता है और वो कभी ना खत्म होने वाला आनंद जो हमेशा उमड़ता रहता है। ऐसा आनंद देने वाला उस खुदा को छोड़ और कोई नहीं है। इसलिए आज हमको अपनी प्रॉब्लम्स किसी मनुष्य को शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी मनुष्य को शेयर करते हैं ना तो वो मनुष्य आपकी प्रॉब्लम जानता है ना आप उस मनुष्य की प्रॉब्लम जानते हैं। हो सकता है वो कलीग्स हो, पेरेंट्स हो, कोई क्यों ना हो, आपका कलीग्स आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने कलीग्स के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन जिंदा खुदा को छोड़ और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वो सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। वो एडवाइस भी इसलिए देता है क्योंकि वो जिंदगी के उस एक्सपीरियंस से गुजरा रहता है, तभी जाके वो आपको एडवाइस दे सकता है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा ना तो वो आपको एडवाइस देगा, ना सजेशन देगा, ना तो आपको फॉर्मेलिटी की बातें करेगा, लेकिन वो जिंदा खुदा आपको सच्चा आनंद देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जितने भी आज बोझ से दबे हुए हैं, आज हो सकता है आपके लोन की तकलीफ हो सकता है आप बीमारी की तकलीफ हो सकता है आप बांझपन की तकलीफ हो सकता है आप बीमारी की तकलीफ हो सकता है आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हो, तो जैसे तकलीफ से आप क्यों ना गुजर रहे हो, वो सारे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ उन सारे परिस्थितियों से जो आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज हमको विश्राम उस जिंदा खुदा को छोड़ और कोई नहीं दे सकता, जो शांति जिंदा खुदा को छोड़ हमें और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज हमको अपनी मनमानी नहीं लेकिन खुदा की सुनना है। लोग अपना गम को भुलाने के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाते हैं, अपना गम भुलाने के लिए गलत वे में जा रहे हैं, लेकिन हमको गलत वे नहीं लेकिन परमेश्वर की रास्ता में चलना है। ग्लोरी टू जीसस।
क्योंकि मनुष्य ना तो आपको सैल्वेशन दे सकता है, मनुष्य ना तो आपको पीस दे सकता है, मनुष्य ना तो आपको जॉय दे सकता है, मनुष्य ना तो आपको वो उस आनंद से भर सकता है, लेकिन खुदा को छोड़ और कोई ऐसा नहीं जो आपको ब्लेसिंग्स दे, जो आपको सैल्वेशन दे, जो आपको पीस दे, जो आपको सैल्वेशन दे, वो खुदा ही है। और आज से हमको अपनी बुद्धि नहीं, लेकिन आज से हमको वर्ल्डली विजडम नहीं, लेकिन आज हमको गॉडली विजडम की जरूरत है। इसलिए आज हमको वर्ल्डली विजडम की तरफ नहीं जाना है, लेकिन आज हमको गॉडली विजडम में जाना है। क्योंकि मैं बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा डिजायर वर्ल्डली विजडम में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा डिजायर गॉडली विजडम पर होना चाहिए। और जो डिजायर करता है होली स्पिरिट की, वो होली स्पिरिट आपके डिजायर से भी बढ़ के आपको उस ब्लेसिंग से भरेगा, उस आनंद से भरेगा, उस खुशियों से भरेगा। ग्लोरी टू जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।